गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अलंकार। आइए जानते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नर नारियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम करता है, उसी प्रकार अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है। अर्थात भाषा की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। जैसे तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ तय वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मक यानी लय, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो गया है, वहाँ क्या है? शब्द अलंकार है। अब शब्दालंकार के भी भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में समान ध्वनि या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक कोई। देखिए यहाँ पर पै वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ध्यान से सुनिएगा, पै वर्ण यानी वर्णों की आवृत्ति, न कि शब्दों की आवृत्ति। वर्ण वाला में जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ क्या हुआ हमारा? अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर काव्य में समान ध्वनि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आइए अब जानते हैं यमक अलंकार, जो शब्दालंकार का ही भेद है। यमक अलंकार जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द, जो घटा शब्द है वो दो बार दिया गया है, तो इसका प्रयोग दोनों बार अलग अलग अर्थों के साथ होगा। जैसे यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम होना। यहाँ यमक अलंकार है। जैसे काली घटा क्या? बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। आइए अब जानते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ होना या छिपा हुआ होना। कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जानेगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में उपयुक्त हुए हैं। जैसे मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है सम्मान, और मोती के अर्थ में पानी का अर्थ होता है चमक, और आटे के अर्थ में पानी का अर्थ होता है जल। यह श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। देखिए यहाँ पर बारे और बढ़े दो अर्थ छिपे हुए हैं। बारे का अर्थ होता है जन्म लेना तथा दूसरा जलना। इसी प्रकार बड़े का अर्थ है बड़ा होना और दूसरा बुझना। यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए अब जानते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जहाँ काव्य में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में बसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता कितनी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार
उत्पन्न हुआ है। अर्थ अलंकार के 4 भेद दिए गए हैं आपके कोर्स में। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। आइए सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव या स्थिति, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति से के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें सबसे बड़ी पहचान इसकी तुलना के लिए सा, सी, से, सम, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर तुलनात्मक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आदि योजक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, सी शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अधिकता, अत्यधिक समानता के कारण बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल मिला हुआ हो, ऐसी समानता हो, वहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी उपमेय और उपमान में भेद न दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्र खिलौना में चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके बाद आइएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की जाए, याद रखिएगा संभावना, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें भी कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया है जो इसकी पहचान के रूप में किए जाते हैं, जैसे मानो, मनहु, जनहु, जानो, जनू, जो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इसका उदाहरण जान लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ तनु उपमेय में, सोता हुआ सागर उपमान की संभावना प्रकट कर रहा है। यहाँ मानो वाचक शब्द है, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यह हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने जाने का वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पर बातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। क्या ऐसा हो सकता है कि तालाब और तलैया सब भर जाए, इतना रो सकता है? नहीं, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके।